तमाम दोस्तों की मैंने बातें सुनी है, इसके मेरा वोट कास्ट करने का मेरा कुछ ख्याल तस्वर कुछ और है। क्या? मैंने बांग्लादेश का इलेक्शन देखा है। 1 जनवरी मैं 2009 में गया था, तो उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर बाहर एक बैनर लगाया हुआ था पोलिंग बूथ के सामने, बांग्ला ज़बान में था, हमें उसका तर्जमा करवाया। हमारे साथ इंडियन इलेक्शन कमीशन मौजूद थे। तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो क्या वो ईमानदार आदमी है, साहब ईमान तो नहीं कहा, ईमानदार है। अगर इसकी करप्ट प्रैक्टिस इसने बना तुम्हारे वोट के ज़रिए, इस करप्ट प्रैक्टिस के तमाम ज़िम्मेदार तुम होगे, इसके सारे गुनाहों में तुम शरीक होगे बराबर का। तो तब पर मैं वोट कास्ट करते वक्त इसकी सारी अहलियत को देख लें। अच्छा। तो हमने इसका तर्जमा करवाया, तो इंडियन जो थे हमने तर्जमा करवा कर रख लिया, लेकिन इंडियन वालों ने ये कहा कि तो बहुत नई बात कही है इन्होंने। और सबसे बड़ी एक और बड़ी बात जो थी बांग्लादेश के बैलेट पेपर पर, वो हमने देखा, उस पर लिखा था नन फॉर अबव, नन ऑफ अबव, कि मैं किसी को पसंद नहीं करता। वो आखिर में कॉलम था कि अब मैं सारे बैलेट पेपर पर नाम पढ़ लिए, मैं किसी को लाइक नहीं करता, वो नन ऑफ अबव में नापसंद में मोहर लगा दी। और वहाँ उस पर यह था कानून बांग्लादेश का कि 30% से ज़्यादा हो जाए नापसंदीदा कॉलम पर तो उस हल्के में दोबारा इंतखाब होगा। अच्छा। तो इंडिया ने हमें तो खैर हमने बड़ी कोशिश की, हम नाकाम हो गए। इंडिया ने अपने जाके मुल्क में इस पर कानून बनाया, सही कानून साजी करवाई, और अब उनके बैलेट पेपर पर यही लिखा हुआ है। उसका फ़ायदा वो ये कहते ये हुआ कि जो पार्लिमानी बोर्ड्स को टिकट देती है तो महसूस करती है यार ऐसा ना हो कि ऐसे शख्स को हम टिकट दे दें कि जो बैलेट पेपर पर जो मोहर लगाए तो वो कहिए तो सब नापसंदीदा है कि पर मोहर लगा दें। तो सही आदमियों को वोट देने की कोशिश करते हैं पार्लिमानी बोर्ड जो है। हमने भी यहाँ बड़ी कोशिश की। अब सब दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी आज तक हैरान हो, हम अपने जी फखरुद्दीन इब्राहिम की बड़ी कदर करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन की। तो मुझे बड़ी उनसे एक गिला था। एक मैंने उनसे सवाल किया कि आपने 18 अप्रैल 2013 को जब इंतखाबात हो रहे थे तो बैलेट पेपर छपने के लिए चला गया सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पे, तो उस पर लिखा हुआ था नन ऑफ अबव। तो पूरे पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जियो टीवी ने तो बहुत प्रोग्राम उसके ऊपर किए, बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया। लेकिन जो रात को 12 बजे प्रिंटिंग शुरू हुई तो वो निकाल दिया गया। उसकी क्या वजह थी? मैंने बार बार पूछा। जब वो डेथ बेड पे थे आगा खां हॉस्पिटल में, मैं वहाँ जाके पूछा इसका राज बता दें हमें कि किसने मना किया था आपको। वो नहीं बताया उन्होंने, तो वो वापस ले लिया गया। तो यहाँ ये राज वो दिल में लिए ये मैं कह रहा हूँ कि आप ना सही तौर पर आप सिस्टम को लाना चाहते हैं। आपने ऑप्शंस देने थे ना, फिर वो कहते नन ऑफ द अबव। आपने ऑप्शंस देने थे, वो कहते नन ऑफ द अबव। लेकिन वो तहरीर जो थी बांग्लादेश में जो लिखी हुई थी वो क्या हो सकता है करंट प्रैक्टिस का सारी जिम्मेदारी आप पर आए दो, और अभी तक उनके बांग्लादेश की बैनर पर लगा होता है। और अब हमारे जब फिर आके मैं पाकिस्तान का देखा तो मुफ्ती आजम मोहम्मद शफी ने कहा कि वोट एक किस्म का ईमानत तो है। हम सियासी बातें करते ही ईमानत है, लेकिन पीछे इसकी बड़ी बैकग्राउंड है। आप शहादत देते हो शख्स को बड़ा ईमानदार आदमी है, उसके सारे गुनाह में आप बराबर के शरीक होंगे।